students, we are on the question answer section and the very first question is, what is the central idea of the poem? Students, यहाँ पे राइटर हमसे पोएम डैफोडिल्स का सेंट्रल आइडिया मींस कि उसकी थीम पूछ रहा है। हमने ये बात पहले भी थॉरली डिस्कस की है that central idea of this poem is that Wordsworth capture both images and feelings connected to a special moment in life and that moment is company of nature। कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ की एक स्पेसिफिक मोमेंट को कैप्चर किया और वो मोमेंट एक नेचर की कंपनी में था। अब ये पोम जो है वो एक ट्रिब्यूट है नेचर को, और क्योंकि नेचर की मैनिफेस्टेशन जो है वो उसकी ग्लोरी पे है और नेचर की ना सिर्फ ब्यूटी हमें अट्रैक्ट करती है बल्कि उसका प्यूरिफाइंग और इंड्योरिंग इम्पैक्ट जो हम पे पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इट मीन्स कि वो वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर जिसमें वो नेचर को हमारी माँ के तौर पे लेता है कि नेचर वो जगह है, नेचर वो प्लेस है जहाँ पे आप अपने सारे दुख दर्द और गम भूल जाते हैं और नेचर आपको हील करती है। नेचर, आप दुनिया के टुकराए हुए हैं, आप दुनिया में गम से निढाल हैं, जैसे ही आप नेचर की कंपनी में जाएंगे तो नेचर आपको आपके गमों से हील करेगी, आपको सूद करेगी। सो स्टूडेंट, वी कैन से दैट जो मोमेंट्स हम लोग इमेजेस और फोटोग्राफ्स के जरिए कैप्चर नहीं कर सकते वो एक्चुअली हम माइंड में कैप्चर करते हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने, जो कि 1802 में वो इवेंट हुआ था जब उसको ये डैफोडिल्स नजर आए थे, लेकिन उसको कहीं जाके ये 1804 में ये याद आता है और जब उसको याद आता है तो वो एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करता है, तो तब ये पूरी की पूरी पोएम वो लिख डालता है। तो बेसिकली इस पोएम का थीम जो है वो लव फॉर नेचर है और नेचर की इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। Student, let's move to the question number 2 and the question number 2 is, what do daffodils represent in poem? The writer is asking कि daffodils क्या represent करते हैं इस poem में। Basically daffodils nature को represent करते हैं इस poem में और उसका human beings पे impact, और वो impact क्या है, वो उसकी सूदिंग और हीलिंग पावर है, वो उसकी मदरली इफेक्ट है। जो उसका मदर का इफेक्ट है वो इस पोएम में डैफोडिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, डैफोडिल्स इस पोएम में पूरी की पूरी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने बात को टू द पॉइंट लिखने हैं आंसर में कि डैफोडिल रिप्रेजेंट द नेचर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग इन दिस पोएम। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू वेल्थ मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट? ये क्वेश्चन जो सेकंड पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि इस सीन ने उसकी जिंदगी में क्या दौलत लाई, तो वो ये इस पोइट ये पूछता है, ये राइटर ये पूछता है कि कौन सी दौलत जो है ना वो उस पोइट की जिंदगी में ये सीन लेके आ गया था। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो जॉय की दौलत थी, वो पीस ऑफ माइंड की दौलत थी, वो खुशी की दौलत थी जो कि ये सीन ऑफ ब्यूटी या सीन ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ की जिंदगी में लाता है। So we can write it as this way that according to Wordsworth, wealth of peace of mind and joy in his life brought by the scene of beauty. Students, let's move to the question number 4 and that question is about the structure of the poem. Let's see the question. List the words that heighten the sound effect in the poem. So students, इस question में poem जो structure के बारे में पूछ रहा है कि उन words की list बनाएं जो कि साउंड इफेक्ट पोएम में क्रिएट करती है। मींस कि हमने हम आवाज अल्फाज इस पोएम में ढूंढने हैं। पहली लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है, जो कि फर्स्ट लाइन में क्लाउड है और थर्ड लाइन में क्राउड है। क्लाउड और क्राउड ये दोनों जो है ना वो साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह थर्ड लाइन में हिल्स और फिफ्थ लाइन में डैफोडिल्स। कीप इन माइंड स्टूडेंट कि ए बी सी ये राइमिंग स्कीम है कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करेगी और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करेगी और लास्ट दो लाइंस आपस में राइम करेंगी। इट मींस कि इनके आखिर में जो जो लफ्ज आएंगे, जो जो वर्ड्स हैं वो आपस में हम आवाज अल्फाज हैं या वो आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो राइमिंग स्कीम के साथ आएंगे, इनको ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये साउंड इफेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं पोएम। स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज, हाउ हैज द पोएट एनलाइटन द इंपैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज? सो स्टूडेंट, यहाँ पे राइटर ये पूछ रहा है कि कैसे राइटर ने, कैसे वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के इफेक्ट को हाईलाइट
हाईलाइट किया या इसकी इम्पैक्ट को ज्यादा किया बाय यूजिंग डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस। अब फिगर ऑफ स्पीचेस मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ये बताया था कि फिगर ऑफ स्पीचेस जो है वो ऑर्नामेंटेशन है, ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस है। सो poets actually beautify their language by using different figure of speeches. Here in this poem, words were used different figure of speeches like simile, metaphor, personification, and imagery. Using of these figure of speeches, the poet has greater the impact of the poem. So we can answer this question in this way, that the poet has highlighted the impact of the poem by using the figurative language. He prints the images of lakes, fields, trees, stars in an artistic manner. The poet compares daffodils to the Milky Way galaxy and dream to dance with daffodils. I hope I answered the question. Thank you.